नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग एलसीएम बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में एलसीएम को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं मेरे पिछले लेसन्स को जा करके देख लीजिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम लोग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 30 और 42 16, 24, 30 और 42 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। 16, 24, 30 और 42 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि एलसीएम निकलता कैसे है। यहाँ भी आप लोग समझ सकते हैं। 2 से भाग विधि है ये, 8, 12, 15, 21। ठीक है, फिर 2 से 4, 6, 15, 21। जिसमें भाग लग रहा है उसका भागफल लिख रहे हैं, जिसमें भाग नहीं लग रहा है उसको डायरेक्ट हम लोग उतार रहे हैं। ठीक है, आगे फिर 2 से 2, 3, 15 और 21। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हम लोग अभी तक 2 से डिवाइड कर रहे थे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, उसके बाद उसका अगला नंबर लेना है। तो अब देखिए कि हम लोग अब 2 से डिवाइड इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, एक ही अंक हमारा 2 से डिवाइड होने वाला है, इसीलिए हम लोग अब 2 से ना करके अब हम लोग 3 से करेंगे। ठीक है, कम से कम 2 अंक होना चाहिए जो डिवाइड हो सके। ठीक है, अब हम लोग 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो 2 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सती 21। ठीक है, अब इस सब का गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 दूनी 48, 48 गुना 35 कर देते हैं। 48 गुना 35, 8 पचे 40, यानी 1680। हमारा 1680 वह छोटी से छोटी संख्या निकल करके आ गया जिसमें कि 16, 24, 30 और 42 से भाग देने पर पूरा विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 30, 44 तथा 56 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इन चारों संख्या का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 12, 30, 44 और 56 का। देखिए 2 से 6, 15, 22 और 28, फिर 2 से 3, 15, 11 और 14। अब 2 से नहीं लग रहा है, एक ही अंक में लग रहा है, इसलिए दो नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे अब 3 से। 1, 5, 11 और 14। ठीक है, फिर अब किसी में नहीं लगेगा भाग, तो हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 14 करेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 11 660 और गुना 14। ठीक है, 4 6 84 के 4, बाकी 8, 84 और 8 92, यानी कितना निकल गया हमारा? 9240। 9240 ऐसा संख्या निकला जिसमें इन चारों से भाग लग जाएगा। ठीक है, वो छोटी छोटी संख्या निकल गई 9240। अब क्या कर रहा है? भाग देने के बाद 7 शेष बच जाए, यानी इन चारों से भाग देंगे इसमें तो पूरा भाग लग जाएगा। एक क्वेश्चन कर रहा है कि वैसा संख्या निकालिए जिसमें कि 7 शेष बच जाए, तो हम लोग इसमें 7 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा?
9247, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब हम लोग 12 से इसमें भाग देंगे तो 7 शेष बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 78, 65, 45 एवं 30 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहला काम हम तो करेंगे कि चारों का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 78, 65, 45 और 30 का, तो 2 से कट रहा है। यहाँ पर एलसीएम निकालने के दौरान हम लोग एक चीज़ बहुत ही गौर से देखेंगे कि जो भी संख्या से हम लोग भाग देंगे और इधर जो दी गई संख्या है कम से कम 2 अंक उनसे डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से 78 डिवाइड हो रहा है और 30 हो रहा है डिवाइड, तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ 30 नहीं रहता तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक था, इसीलिए 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो करिए, 39 जो नहीं डिवाइड होता है वो सीधे उतर जाता है। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जहन में बैठ जाए। अब देखिए, अब 3 से लगाएंगे, 2 से ख़त्म हो गया खेला, 13 तिया 39, 65 3 से नहीं कटेगा तो 65 उतर जाएगा, 15 तिया 45 और 5 तिया 15। अब देखिए, अब 3 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ 15 है, तो यहाँ 3 से अब भाग नहीं देंगे क्योंकि एक ही अंक है जो कि 3 से कटेगा। अब आगे बढ़ेंगे उससे, तो 5 से कटने वाला 2 अंक है यहाँ पर, एक 65 है और एक 15 है और एक 5 है, तो 5 से कटने वाला 3 अंक था इसलिए 5 से दिए। अब 5 का खेला खत्म। अब 13 से देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यानी 2 अंक है, 13 13, तो 13 से काट देंगे। ठीक है, 3 और 1। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13 गुना 3। अब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 पचे 30 और 30 तिया 90 और 90 गुना 13, 90 गुना 13 यानी 1170। 1170 हमारा वैसा संख्या आया, छोटा से छोटा संख्या, जो कि 78, 65, 45 और 30 से इसमें पूर्णतः भाग लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम इतना से भाग लग जाएगा। तो 9 जोड़ने पर, तो इसमें घटा देंगे 9, 1, 6, 1 और 1, यानी 1161 एक ऐसी संख्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या, जिसमें कि 9 जोड़ने पर, वही ना क्वेश्चन है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1170। तो इसका आंसर क्या निकल गया हमारा, 1161 में 9 जोड़ेंगे तब इसमें भाग लग जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 1161। इस प्रकार का जो है प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारा पूछा जाता है, ध्यान से देखना है, समझना है, क्लियर करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस प्रश्न को कह रहा है कि 5 अंकों की, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 एवं 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 6, 15, 9, 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, फिर 3 से 2, 5, 1, 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 और 36 गुना 15, 36 गुना 15 करेंगे तो 15 छक्कू 90, बाकी 9, अब 45 और 9 54। ठीक है, यानी 540 हमारा ये आया इसका एलसीएम। अब क्या कर रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5,
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 को 9, इसमें हम लोग भाग देंगे 540 से। ध्यान से समझिएगा बात को। 540 से भाग देंगे तो एक बार में 540 को, तो कितना हो जाएगा, इतना 9। अब 540 में कितना से भाग देंगे तो 4599 के करीब आएगा। तो 4 5 6 8 बार में देते हैं, ठीक है, 8 बार में खा जाएगा, क्योंकि 9 बार में खिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 0 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 40 3 43, 9 7 2, फिर 9, फिर हम लोग 5 बार में खिलाते हैं, 6 बार में खिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 0 20 के 0 बाकी 2 और 25 2 27, तो कितना आ गया हमारा शेष, कितना आया, शेष आया हमारा 99। यदि 99 नहीं रहता तो पूरी भाग लग जाता, पूरा भाग लग जाता, 99 नहीं रहता तो 99 को इसमें घटा देंगे, यानी 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 99 को यदि हम घटाते हैं तो कितना आता है, 99,900। और यही 99,900 जो है आपका बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि इतना से भाग लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब आइए इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 5 बचे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12, 18, 21 तथा 28 का एलसीएम निकालेंगे। 14, फिर 2 से 3, 9, 21 और 7, फिर 3 से 1, 3, 7, 7, फिर 7 से 1, 3, 1, 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरसती 84 और 84 तिया 12 के 2 हाथ ले 24 1 25, यानी 252। ठीक है, 252 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी ये। अब इसमें हम लोग भाग देते हैं 3 बार में। ठीक है, 3 बार में भाग देते हैं तो कितना होगा, 6, 15 के 5 बाकी 1, 6 1 7, 756, 3 4 2 9। तो 9 से हम लोग देते हैं, 9 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 45 1 46 के 6 बाकी 4, 18 4 22। ठीक है, 1 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, यानी 171 हमारा शेष बच रहा है। यदि ये 171 ना रहे तो इन चारों से ये डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो 171 पहले हम लोग इसमें घटाते हैं। यानी 9828 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हम लोगों के पास हो गया है, जिसमें जो कि 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन सी संख्या, 98 28। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 5 शेष बचे, यानी इतना में भाग देने से इस सब से 12 से 18 से 21 से 28 से इसमें भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। शेष कैसे बचेगा, इसमें 5 जोड़ देंगे, 13 के 3 बाकी 1, 2 1 3 8 और 9, यानी 98 33 में यदि हम लोग भाग लगाते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आज हम लोगों ने एलसीएम बेस्ड 5 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे भी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि पहला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके, हम मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।